बी कूल। एक मैं कहीं गया था, तो कई बार होता है ना कि भरे हुए आते हैं बॉसेस, और ये तुमने ये नहीं किया और वो नहीं किया, तो उस वक्त तुमने चुपचाप कूल होकर के बात सुन ली। अपना सोल्यूशन दो, बाद में दो, उस वक्त तो सोल्यूशन भी नहीं देना, सुन लेना चुपचाप। कहावत है ना कि अगर पति का पत्नी पे बस नहीं चलता है तो वो कुत्ते के कान मरोड़ लेता है। वो कुत्ते को बेचारा समझ में नहीं आता ये हुआ कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। मैं तो ये जब भी कहते मैं ऐसे भी कर लेता हूँ, मैं रोल भी कर लेता हूँ, मैं ये कहते नो 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 तो मैं खाना भी नहीं खाता हूँ, मेरा कान क्यों मरोड़ा? अरे भाई ये दूसरा भी तो हो सकता है, बॉस को किसी और कारण परेशानी हो रही होगी, उसको गुस्सा चूक आपके ऊपर निकाल सकते, इसलिए वो निकाल रखे। तो बी कूल। ये मेरे को क्या, कुछ दिनों पहले मैं उसमें मृत्यु हो गई थी, तो वो उसने उम्रज्यादा स्त्री की मृत्यु हुई थी, तो उसकी बहू कह रही थी बहुत अच्छी बात, वो मैंने नोट करी। उसने कहा कि मेरी जो सास थी वो, उनका सिर जो था वो बर्फ की सिल्ली था और पेट समंदर था। मुझे इतना सुंदर लगी बात। में बर्फ की सिल्ली अर्थात कभी भी गुस्सा नहीं होती थी, सिर तो बर्फ की सिल्ली था और पेट समंदर था, यानी जो गया वो यही समा गया, उसको कभी बाहर नहीं निकाला। क्या प्यारी बातें हैं। तो हमें अपना सिर को बर्फ की सिल्ली और पेट को समंदर रखें तो कितना अधिक आनंद आएगा। लोग उल्टा करते हैं, पेट को बर्फ की सिल्ली करते थे, सिर को जो समंदर कर लेते हैं, वो सारा उल्टा हो जाता है। इसीलिए हमें बी कूल तो अपने रहना ही चाहिए और इमीडिएट रिएक्शन नहीं देना। कभी कोई भी चीज अगर आपको बॉस कहे या आपके सबऑर्डिनेट कहें, आपको इमीडिएट रिएक्शन नहीं देना है। वो क्योंकि आप उसके पहले अपने गैदर करो इंफॉर्मेशन को। मुझे ध्यान है एक जिले के अंदर मेरी पोस्टिंग थी, तो वहां पे दो समुदायों के बीच में झगड़ा हो गया था। वहां का मिजाज मुझे पता था कि वर्दी देखते ही ये लोग भड़कते हैं, दंगा होगा। तो अब दोनों समुदाय मुझे कह रहे साहब पुलिस भेजो, मार काट हो जाएगी, पुलिस भेजो, मार काट हो जाएगी। मैंने कहा अपने को रिएक्शन देना ही नहीं है, क्योंकि इस इलाके के अंदर वर्दी देखते ही दंगा होता है। 5 बज गए शाम को, मैंने नहीं भेजा। मेरे को पुलिस के जो बड़े अधिकारी कहते रहे सब फोर्स भेजो। मैंने कहा ना, फोर्स भेजते दंगा होगा। यहाँ इस इलाके का मिजाज ही यही है। दोनों समुदाय शाम को 5 बजे मेरे पास आई, साहब हमारे समझौता करा दो साहब, दिन भर साहब ने पुलिस ही नहीं भेजी। मैंने क्या ही चीज़ को समझौता करना, तो साहब कुछ भी करा दो, आप तो कुछ भी लिखवा लो और ये कह दो दोनों समुदायों को साहब ने समझाया और ये तो हमारी इज्जत बच जाएगी। और वो करके फिर लिखाया समझौता, वो अभी भी तहसील के अंदर ट्रेजरी में पड़ा हुआ वो, जबकि उसका कोई अर्थ नहीं था। तो अगर मैं रिएक्शन दे देता और अगर मैं 100% मारकाट होनी थी, तो रिएक्शन आपको देना ही नहीं है। क्या हो, एक गांव की बात बता रहा हूं। देरानी और जेठानी थी, तो हम जो किस्से सुनते आए हैं, हाउ फॉर इट इज करेक्ट आई डोंट एंडोर्स इट, बट बात तो ज्ञान की है। देवरानी और जेठानी थी, उनकी भैंसें थी, तो एक ही दिन हरी हुई थी। तो जब एक ही दिन हरी है तो उनको बच्चा भी उसी दिन होना था भैंसों के। गांव की इकोनॉमी में भैंसों का बहुत बड़ा रोल होता है, और अगर पार्टी हो गई तो वो भैंस बनेगी, वो भी दूध देगी, तो सबका ये रहती है कि भी पार्टी हो जाए तो बहुत अच्छा रहे। और पाड़ा हो गया तो वो बस केवल फिर जाएगा, वो तो बूचड़ खाने। ये एक परंपरा सी है गांव में। तो सबकी इच्छा ये होती है कि पार्टी हो जाए। तो अब क्या हुआ कि देरानी को भी पता था कि आज मेरी भैंस ब्याएगी, प्रसव पीड़ा हो रही थी दोनों भैंसों को, और देरानी जेठानी दोनों को पता था। तो जेठानी को आ गई नींद, और मीनवाइल दोनों भैंसों ने प्रसव हो गया उनको। तो एक के तो पाड़ा हुआ, किसके? जेठानी के तो पाड़ी हुई, और देवरानी के भैंस के पाड़ा हुआ। उसने क्या किया कि देवरानी, वो जेठानी सो रही है तो चेंज कर लिया, उधर अपने के तो भैंस के तो पाड़ी रख दी और उसकी भैंस के पाड़ा रख दिया। तो तब से कहावत चली कि जागतों की तो पाड़ी है और सूतों के पाड़े हैं। इसीलिए आप अटेंटिव रहोगे तो आपका लाभ होगा, अटेंटिव नहीं रहोगे तो ये आपके एक्सचेंज हो जाएगा, आपके पीछे से क्या हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। एक क्या होता है, आप जब वो ट्रेन करते हैं ना, अपन इंडक्शन भी होता है, ट्रेनिंग भी होती है, हम अपने स्टाफ को ट्रेन करते हैं, आप लोग भी करते ही होंगे जो आपके पास सबऑर्डिनेट्स आते हैं। ट्रेनिंग में ये ध्यान रखने वाली बात है कि आप इतना ट्रेन मत कर दो उनको कि वो आप ही की सवारी या फिर गलत ट्रेनिंग उनको हो जाए। क्या हुआ, एक बार एक यहीं की बात है, एक प्रोफेसर साहब थे यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उन्होंने कुत्ता
लाए साहब लेब्राडोर कुत्ता 40,000 रुपए में खरीद के लाए और 8,000 रुपए उसको प्रशिक्षण के ऊपर खर्च किए। अब प्रशिक्षित हो गया कुत्ता बिल्कुल। तो अब प्रोफेसर साहब ने कहा, अपने दूसरे प्रोफेसर को बुलाया कि देखो साहब हमारा कुत्ता बहुत ज्यादा ट्रेन हुआ ना, कुत्ता बहुत अच्छा है टाइगर, और लाया और उसको ट्रेनिंग दी है बहुत बढ़िया। सब आए तो उन्होंने कहा साहब ये जो ही मेरी बात का पालन करे सब ताली बजाना। हाई टी पे और बुलाया सबको, पनीर के पकौड़े वकौड़े खिलाए, तो सब आगे परिवार से। प्रोफेसर वो कुत्ता बिल्कुल बीच में बैठ गया, सबका वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होकर के, काले रंग का वो था लेब्राडोर। उसको कहा टाइगर सिट, खट बैठ गया टाइगर, सब ताली बजाओ, सबने ताली बजाई। तो फिर कहा टाइगर सैल्यूट, तो टाइगर सैल्यूट करे सबको, सबने ताली बजाई। टाइगर रोल, तो यूं टाइगर को घूमने लग गए यूं करके, सबने कहा अरे यार बड़ा हो गया। फिर तो अब इतने में कुछ होते ना कड़ी काजरी के बीज, वो भूरे होते हैं, सब जगह मिल जाएंगे आपको ऐसे ऐसे। आपके यहाँ भी कौन मिलेगा पता नहीं, पर हर जगह हर ऑर्गेनाइजेशन में कड़ी काजरी के बीज मिल जाते हैं जिनको स्वाद ही खराब होता है, उनको देखना ही से बुरा लगता। तो एक प्रोफेसर थे कड़ी काजरी के बीज, तो वो क्या कहते हैं, उनको ये मजा नहीं आया इसमें। उन्होंने कहा ऐसा वो जो गाय जा रही है ना सड़क पे, उसको भगवाओ टाइगर से जब जाने ट्रेनिंग। तो उन्होंने कहा टाइगर शू, तो टाइगर अंदर गया और जूते उठा करके ले आया। गाय को भगाने के भी वो शू समझ गया कि शू का मतलब बॉस के शू लेके आने हैं। तो आप इतना भी प्रशिक्षण मत दे दो यार, जो आपकी जो है ना आपके जो क्वेश्चन है उसका गलत पालन हो जाए। प्रशिक्षण के टाइम पे हमको बहुत ध्यान रखने वाली बात है।